हे देखील जावं आहेत. आपण पाहतो इथे विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेब, त्याचबरोबर नरेश शेठ ठाकूर, आमचे जावई भूषण भोईर, धर्मनाथ शेठ भोईर या सामन्याचा मात्र आनंद घेतात. तिकडे मंगेश नेहरूकर, उत्तम शेठ भोईर, रोशन आंग्रे, तुषार मानकर, तसे आमचे शिवराम शेठ भोईर आहेत. तिकडे सोफान निवृत्ती, भगवान मुके यांचा आपण सन्मान इथे घेतोय. 1000 रुपयाचा डोनेशन त्यांनी देखील पुरस्कृत केलाय, त्यांचा देखील आभार. आमचे विश्वनाथ शेठ मस्कर यांच्या वतीने तब्बल 3500 रुपयाचा डोनेशन या स्पर्धेसाठी, त्याबद्दल त्यांचा देखील मनपूर्वक आभार. चला बोलूया आपण मॅच कडे. ऐकूया आवाज दीपक पाटील यांचा. थँक्यू सो मच संदीप पाटील सर, थँक्यू सो मच मच्छिंद्र पाटील सर. तर जाऊया मॅचच्या दिशेने. मेगा फायनल आपण पाहत आहे, ग्रँड फिनाले या स्पर्धेची. पहिलाच बॉल आणि मिड ऑफला झेल टिपलाय, फलंदाज होईल बाद. पहिल्याच बॉलवर मात्र जोरदार झटका बसलाय. संदेश गोंधळीला खातही उघडू दिलं नाहीये. 0 होतोय बाद. पहिला धक्का टीम बामणडोंगरीला. हा इर्शाद खान आणि आमिर खान यांच्या वतीने आम्हाला या स्पर्धेमध्ये चेंडूंची सुविधा त्यांनी पुरवलेली आहे. कारण हे महत्वाचं काम असतं धर्मनाथ शेठ भाऊजी, कारण ते किती लागते सांगता येत नाही आणि ते अनलिमिटेड. त्याने सांगितलं जेवढे लागतील तेवढे. आमचे स्वर्गीय भगवान शेठ भोईर हे देखील अपवाद नाहीत, कारण नेहमीच पेंदर गावामध्ये आल्यानंतर असा व्यक्ती आज तो आपल्यात नाहीये, पण त्यांच्या आठवणी कुठेतरी त्या जाग्या होतात. तसे आशिष आंग्रे यांना देखील विनंती करेन की आशिष आपण देखील यायचं आहे, आपला देखील सन्मान स्वीकारायचा. आशिष या, ज्यांनी आम्हाला पाण्याची सुविधा आम्हाला दिलेली आहे, कारण पाणी महत्वाचं आहे, जल जीवन. नक्कीच आशिष आंग्रे यांनी आम्हाला सुपूर्द केलेले आहे, त्याबद्दल आशिष आंग्रेंचा देखील आपण सन्मान इथे करणार आहोत. नाही, पहिल्या बॉलवर विकेट आणि त्यानंतर मात्र शुभम पाटीलच्या बॅटमधून आलाय तडाखेबंद षटकार. पुढच्याच बॉलवर मात्र बामणडोंगरीचा बाउन्स बॅक पाहायला मिळाला. अभिषेक माळी तयार, सोडून दिला होता हा चेंडू. पंचांचा इशारा आलाय व्हाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त रन. पहिल्याच बॉलवर मात्र खरं तर संदेश गोंधळीला बाद केलं होतं. हर्षदनं खूप चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपला होता. अभिषेक माळी याच गावचे जावई आहेत आणि पहिल्याच बॉलवर विकेट सुद्धा प्राप्त केले. चेंज ऑफ पेस, धीम्या गतीने टाकलेला हा चेंडू होता. फिंगर रोल केले होते अभिषेकनं आणि हा चेंडू मात्र उमगलाच नव्हता. तो चिकूला डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता, हे व्हेरिएशन्स असायलाच हवं. गोलंदाजी मधून वेगवेगळ्या पद्धतीने चेंडू टाकणं फार गरजेचं असतं आणि तेव्हाच मात्र तुम्हाला खरं तर या क्रिकेटच्या फॉर्मॅट मध्ये मात्र कुठेतरी कमी धाबा पडतील. लो फुल टॉस बॉल समोरच्या दिशेला लॉफ्ट केला, हातामधून सुटलाय. आजच्या रात्रीमध्ये ज्या फलंदाजाच्या बॅटमधून सर्वाधिक धाबा आल्यात बामणडोंगरीसाठी त्या चिकूचा झेल सोडलाय. तर या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी खूप सुंदर असं समालोचन प्रेक्षकांपर्यंत आणि प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध ज्यांनी करून टाकलं, ते महाराष्ट्रातील नामांकित समालोचकांपैकी एक समालोचक आमचे आदरणीय मच्छिंद्र पाटील सरांच्या सन्मानाकडे आपण वळणार आहोत. ऑन स्ट्राइक तकदीर पाटील या खेळाडूचा आज वाढदिवस आहे. विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे तकदीर. हॅपी बर्थडे. वाढदिवसा दिवशी मात्र स्पेशल इनिंग करण्याच्या तयारीमध्ये असेल. स्विच हिटचा प्रयत्न, बॉल गेला स्वीप कव्हरला, आतमध्ये ढकललाय. दुसरी रन कंप्लीट आणि इकडे मात्र धावत सुटलाय. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तोही यशस्वी आणि आणखीन एक धाव.
पहा सगळ्यात थोडासा सावळा गोंधळ सुरू आहे केरणे संघाचा. 4 धावा धावून काढल्यात त्या तकदीर पाटीलनं. यस, तर मच्छिंद्र पाटील सरांचा इथे शुभ सन्मान स्पर्धेच्या माध्यमातून. हा 4 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल जाऊन पोहोचले ती 12 या आकड्यावर. पहिल्या षटकामधील शेवटचा चेंडू सादर करेल अभिषेक माळी. चेंज ऑफ पेस, धीम्या गतीने टाकलेला हा बॉल, इट्स अ नो बॉल कॉल. ओ स्टेपिंग केले आय थिंक त्या ठिकाणी अभिषेकनं आणि त्याचमुळे दंडित करण्यात आले पंचांकडून. आणखीन एक धाव टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होताना दिसेल. स्कोर मूव्स टू 13 नाव. तर पंच आमचे फिरोज खान सर यांचा देखील आपण इथे सन्मान घेतोय, कारण वेळ आपल्याकडे जशी आहे तशी, कारण फास्ट मध्ये आपल्याला बक्षीस वितरण सोहळा देखील घ्यायचा आहे. हा लाईव्ह वाले असतील, डीजे वाले असतील. यस, फिरोज खान सर यांचा सन्मान इथे होतोय. मंगेश नेरुळकर यांच्या शुभास्ते हा सन्मान. व्हेरी हँडसम पर्सनॅलिटी. आजही मॉडेलिंग केलं तर बॉलिवूड मधून अनेक ऑफर्स मिळतील फिरोज सरांना. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 14 धावा धावफलकावर. सुंदर अंपायरिंग या स्पर्धेमध्ये. थँक्यू सो मच फिरोज सर. पाटील सुशील यायचा जीटीसी लाईव्ह, ज्यांनी खूप सुंदर अशी या स्पर्धेमध्ये आपली लाईव्ह सेवा दाखवली. क्लॅरिटी अप्रतिम, जबरदस्त त्यांचं हे टेलिकास्ट. तर सुशीलचा आपण सत्कार करतो. जीटीसी लाईव्हचे सर्वे सर्वा त्यांचा सन्मान आशिष आंग्रे यांच्या शुभ हस्ते. दीपक. थँक्यू. ग्लोबल टेनिस क्रिकेट जीटीसी लाईव्ह संपूर्ण टीम प्रचंड मेहनत. इकडे मात्र थोडासा मिसक्यूट झालाय फटका. तकदीर पाटील डी पाट. आणखीन एक हादरा मात्र लागलाय तो पार्थ 11 जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी या संघाला. 5 वाढदिवस आहे तकदीर पाटीलचा. पुनश्च एकदा मी वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतोय. परंतु इकडे मात्र फलंदाज तकदीर बाज झाला. फटका. हॅलो. तर अविनाश डीजे जितू या आपण बघा. प्रामाणिक हा ऑपरेटर आहे, कारण पारितोषिक बरीच येतात आणि पारितोषिक त्यांना विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेबांनी दिलं आणि आल्याला त्यांनी त्यांचं नमस्कार घेतलं. म्हणजे हे मोठेपणा असतं. तर नक्कीच जितूचा इथे सन्मान आपण पाहतोय. राजेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते. राजेशची खूप मेहनत आहे या स्पर्धेमध्ये, चांगली मेहनत, कारण पहिल्या रात्रीपासून आम्ही पाहतोय ही सगळी जी पोरं आहेत ना, धर्मेश्वर भाऊजी जबरदस्त यांची कामगिरी आहे. म्हणजे काही कशाची कमी पडून दिलेली नाही त्यांनी. आणि त्यांनी सायकल देखील आम्हाला सुपूर्द केले या स्पर्धेसाठी. क्षितिज माळी. हो, यावेळेस मात्र उलट्या पाटनं खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा आगळा वेगळा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न मात्र केला आर्यन नाईकनं, परंतु त्याला सुद्धा मैदान सोडावं लागेल. तिसरा हादरा टीम बामणडोंगरीला. संख्येवर मात्र तिसरा फलंदाज गमावलाय. हा सो फटका होता. 5 विकेटचे फटके आजकाल सर्रासपणे खेळले जातात आणि खास करून नवोदित खेळाडू जे आहेत ते सातत्याने मात्र हा प्रयत्न करतात. आजकाल याच फटक्यांना मात्र विशेष महत्व प्राप्त झालंय. दिसायला सुद्धा तेवढेच फटके आकर्षक दिसतात, परंतु टाइम करणं फार बऱ्याच वेळेला कठीण असतं. अशा फटक्यांमध्ये टाइम झालं, कनेक्ट झाला तरच मात्र हा फटका सुंदर दिसतो, आकर्षक दिसतो. अन्यथा बऱ्याच वेळेला जर चेंडू मिस झाला तर आपल्या चाहत्यांकडूनच मात्र शिव्यांची लाखोळी वाहिली जाते. हे सुद्धा तितकंच खरं आहे. 3 फलंदाज बाद झालेत. बामणडोंगरी संघ आज थोडा स्ट्रॉंग पोझिशन होता, परंतु फायनल मध्ये खैरणे संघाच्या गोलंदाजाने मात्र कंबर कसले. इकडे धक्कादायक निकाल तर लागणार नाही ना, याची चर्चा मात्र प्रेक्षकांमध्ये. हलक्या हाताने कट केल्या बॉलला, पॉइंट कडे जाऊ दिले, सिंगल मिळेल.
संदेश पाटील, शुभम पाटील, रोहित अशी जोडी मात्र मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे या संघाकडे आणि त्याचमुळे बऱ्याच वेळेला अगदी 6व्या 7व्या कधी 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज येऊन सुद्धा डावाला आकार देतो, सैरे देण्याचं काम करत असतो. परंतु आजच्या रात्रीमध्ये मात्र या फलंदाजाची बॅट बोलले. शुभम, शेतीचा हा बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. भौऱ्यासारखा गरगर फिरतोय चेंडू. पहिली धाव वेगानं, दुसऱ्याचा प्रयत्न आणि शुभमच्या एंडला थ्रो करणं बऱ्याच वेळेला खरं तर त्याचा फायदा जास्त होताना दिसणार नाही तुम्हाला, कारण तेवढाच वेगानं मात्र तो पळतो. धावसंख्या 17वर 17 ऑन बोर्ड. दुसरं षटक सुरू आहे. मागच्या दोनही मॅच मध्ये आजच्या रात्रीमध्ये खेळलेल्या बामणडोंगरी संघानं 50 पेक्षा जास्त धावा केल्यात. ओ यावेळेस फटका पाहूया, पुलचा फटका, फसलाय बॉल आतमध्ये, बिग विकेट. जल्लोष पाहायला मिळते, टाळ्यांचा आवाज करणे संघाच्या समर्थकांकडून. शुभम पाटील बाद होतोय. चौथा हादरा पार्थ 11 जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरीला. आणि त्यांच्यावरच हे गीत आधारित त्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष सहर्ष स्वागत, सुस्वागतम. रायगड क्रिकेट समालोचक असोंचे सल्लागार, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य माथाडी आणि जनरल कामगार सेना कल्याण तालुका प्रमुख म्हणून सुद्धा त्यांनी काम पाहिलंय. कल्याण युवा सेना उपतालुका प्रमुख असतील आणि खास करून क्रिकेट क्षेत्रामध्ये 14 गाव पहिली IPL स्पर्धा म्हणून ज्यांनी भरवली, 14 गाव विधाता म्हणून त्यांची ओळख आहे. आणि सामन्याचा ते पंचावरून आनंद घेत असताना हो बॅक टू द बॉलर्स, कोणतीही धाव मिळणार नाहीये. आणखीन एक डॉट बॉल, परंतु पंचांचा इशारा नो बॉलचा आलाय. ओ स्टेपिंग केले क्षितिजनं त्या ठिकाणी, त्यामुळे नो बॉल मिळालाय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल, परंतु नेक्स्ट बॉल जो आहे तो फ्री हिट. संदेश पाटीलला मात्र ही चांगली संधी आहे. फ्रीडचा बॉल, मुक्तपणे खेळण्याची एक नामी संधी आहे, तीच चालून आले या फलंदाजाला. फ्रीडचा बॉल लॉफ्ट केलाय, लॉंग ऑफला फिल्डर आहे. झेल जरूर टिपलाय, परंतु तेवढाच वेगानं मात्र थ्रो करण्यात आलाय, कारण फ्रीडचा बॉल होता. फ्रीडच्या बॉलवर मात्र तुम्हाला झेलबाद होता येत नाहीये. आपल्याकडे जास्त लोकप्रिय पद्धत म्हटली तर ती रन आउट आहे, म्हणजे धावची. रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि या स्पर्धेची संपूर्ण धुरा ज्यांनी सांभाळली, या संपूर्ण स्पर्धाचे सूत्रसंचालक, निवेदक तथा समालोचक म्हणून उत्तम भूमिका ज्यांनी निभावली. आणि ते जर नसतील अशा स्टेजवर तर मात्र स्पर्धा यशस्वी होऊ शकत नाहीये. हे सुद्धा आम्ही बऱ्याच वेळेला जवळून पाहिलंय. जे अध्यक्ष संदीपजी पाटील सरांवर आधारित हे गीत. तर धन्यवाद दीपक पाटील सर. या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी 7 दिवस कम्प्लिटली अप्रतिम स्कोरिंग सुंदर पद्धतीने पार पाडली ते कल्पेश भोईर असतील, अनिकेत भोईर, त्याचबरोबर सौरभ भोईर, आशिष आंग्रे, सगळ्यांनी अप्रतिम पद्धतीने योगदान दिले. रोनित देखील आला होता. म्हणजे ज्या ज्या व्यक्तींना जी जिम्मेदारी दिली ती अप्रतिम पद्धतीने सगळ्यांनी पार पाडली. त्या सर्वांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. रोहितचा फटका फसलाय. 1 मोर विकेट डाऊन. एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद होत असताना अंतिम सामन्यामध्ये बामणडोंगरीला झालंय काय, हाच प्रश्न आता मात्र प्रेक्षकांना पडलाय. 5वा धक्का.
20 या धावसंख्येवर 5वा फलंदाज बाद झालाय आणि अंतिम सामन्यामध्ये मात्र खैरनेला मिळालेली संधीचं सोनं करत असताना गोलंदाज तेवढीच चांगली साथ मात्र लाभले ती क्षेत्ररक्षकांची आणि म्हणूनच आतापर्यंत मात्र बलाढ्य फलंदाजीचा भरणा असलेला बामणडोंगरी संघ थोडासा खैरणे संघाच्या गोलंदाजांसमोर मात्र थोडासा गडबडलाय. अक्षय गोंधळी तिसरं षटक करतोय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आदित्य पाटील. राऊंड स्टम्प्सनं ड्राईव्ह केला कवर्सला. इकडे पहा लगेचच थ्रो केला होता परंतु तोपर्यंत मात्र क्विक सिंगल कंप्लीट करण्यात आले. एक धाव फार महत्वाची ठरेल कदाचित. आता मात्र टॉप ऑर्डर बॅटर आउट झालेत आणि अशा वेळेला सिंगल डबल्स वर सुद्धा तेवढाच भर द्यावा लागेल आदित्य पाटील आणि संदेश पाटील या दोन्ही फलंदाजांना. अक्षय गोंधळी सोडून दिला हा चेंडू. यस इट इज व्हाईट बॉल. ऑफस्टोनच्या बराच बाहेर होता. हा पहा हा चेंडू इकडे मात्र टर्न विथ बाउन्स. सुनील पाटील सर, जावेद फरीद सर, फिरोज सर उत्कृष्ट काम या स्पर्धेच्या माध्यमातून पंचांचं राहिलंय. अगोदर फटका बनवला गेला. खरं तर या गतीचा अंदाज झाला नाही संदेश पाटीलला. हा पहा कमी जास्त प्रमाणामध्ये गती करतोय गोलंदाजी करत असताना अक्षय गोंधळी आणि त्याचमुळे थोडासा त्याच्या स्पीडचा अंदाज येताना दिसत नाहीये. राऊंड विकेटनं हलक्या हातानं लॉफ्ट केलं होतं आणि बॉल लॉंग ऑफला झेललाय. आणखीन एक धक्का लागलाय तो पार्थ 11 जीवदानी स्पोर्ट्स क्लबला. संदेश पाटील बॅक टू द पवेलियन. पॅवेलियनकडे रवाना. सुरुवातीपासूनच मात्र खराब सुरुवात झाली. संदेश गोंधळी, तकदीर पाटील, शुभम पाटील, आर्यन नाईक, रोहित म्हात्रे आणि आता मात्र संदेश पाटील. आदित्य पाटीलच्या साथीला केटी, कल्पेश ठाकूर. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये एवढ्या विकेट्स बामणडोंगरीच्या जाताना कधीच पाहिल्या नाहीत. 6 फलंदाज बाद झालेत आतापर्यंत. कोणत्याच संघाला ते जमलं नव्हतं परंतु हे केलंय ते खैरणे संघानं आणि खैरणे संघ ओळखला सुद्धा जातो अशासाठी. बऱ्याच वेळेला नामवंत संघांना पराभूत करणं. इकडे मात्र कव्हर्सला मिसफील्ड. वेगानं बॉल ट्रॅव्हल झालाय. सुंदर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. कल्पेश ठाकूरच्या बॅट मधून निर्णायक क्षणाला येतोय चौकार. थोडासा दबाव मात्र हटला गेला. बरेच जण म्हणत असतील बामणडोंगरीचे नशीब फार चांगले आहेत परंतु नशिबावर नाही आजपर्यंत कर्तृत्वावर मात्र हा संघ जिंकत आलाय. ओ यावेळेस मात्र फटका समोरच्या दिशेला. काय खेळतोय 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज. बऱ्याच वेळेला पाहायला गेलं तर अनेक जण म्हणतात तू म्हातारा झालाय परंतु कल्पेश ठाकूरनं दाखवलंय लगातारचा दुसरा चौकार. तर याचबरोबर आपण एक सन्मान घेतोय ते कारण या स्पर्धेमध्ये त्यांचं देखील खूप चांगलं योगदान राहिलंय, मार्गदर्शन राहिलंय आणि एक आयोजक म्हणून एक यशस्वी आयोजक म्हणून त्यांच्याकडे नेहमीच पाहिलं जातं. कारण पेंदरची नाईट स्पर्धा गाजवण्यामध्ये त्यांचं खूप मोठं लाख मोलाचं योगदान नेहमीच राहिलेलं आहे. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती चषक वर्षानुवर्ष चाललेली परंपरा आस्थागत सुरू आहे. त्या स्पर्धेचे आमचे आयोजक उत्तम शेठ भोईर यांचा सन्मान आम्ही इथे घेतोय. त्यांना विनंती करेन की उत्तम यावं कारण नितीन भोईर यांची नक्कीच विनंती आहे की आपण यावं. चांगलं सहकार्य त्यांचं देखील राहिलं आणि त्यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या 24 फेब्रुवारी ते 1 मार्च दरम्यान स्वर्गीय जीवा भोईर हिच्या स्मरणार्थ
याच मैदानामध्ये स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती चषक आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. या स्पर्धेचे आयोजक आमचे उत्तम शेठ भोईर यांचा सन्मान. खूप मोठी स्पर्धा पुन्हा एकदा इथे पाहायला मिळेल. स्वर्गीय जीवा भोईर हिच्या स्मरणार्थ ती स्पर्धा आपल्याला नक्कीच इथे पाहायला मिळेल. चौथ्या षटकाला सुरुवात झाली. अक्षयचा हा चेंडू आपण पाहिला. लो फुल टॉस टॅप करून खेळण्याचा प्रयत्न. बॅक टू द बॉलर्स. कोणतीही धाव नाहीये. थोडासा जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. एज लागले. बॉल पाठीमागे. कोणतीही धाव नाहीये. आदित्य पाटील मिस करतोय. आणखीन एक चेंडू. लगातार दुसरा चेंडू डॉट आलाय आणि त्याचमुळे टेन्शन वाढले. कल्पेश ठाकूर जसा मैदानामध्ये आला होता ना, अगदी हलक्या हातानं फक्त टायमिंग करत हे फटके सजवले त्यानं. एक्सपिरियन्स ओल्ड इज गोल्ड. आदित्य पाटील सुद्धा सध्याच्या कालावधीमध्ये आपण पाहिलं तर इव्हाना अनेक स्पर्धांमध्ये चांगली बॅटिंग करताना दिसलाय, परंतु इकडे 3 चेंडू निर्धाव आणि कुठेतरी ते 2 चौकारांना थोडस बढत निर्माण करण्याचं संधी जी होती ती संधी मात्र गमावले बामणडोंगरीनं. 3 डॉट बॉल. जीत कोच सारखा सुद्धा आक्रमक फलंदाज या स्क्वॉड मध्ये आहे. फुल टॉस आहे. स्क्वेअर लेग अंपायरच्या डोक्यावरून बॉल काढलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी डीप बॅकवर्ड स्क्वेअरला पोहोचलाय. दुसऱ्या धाब्याचा कॉल आणि तो होईल यशस्वी. रेफर करण्यात आले. वेस्ट साइड साठी रिव्ह्यू करण्यात आलाय. तिसऱ्या पंचांची मदत मागण्यात आले, परंतु या 2 धाबा मात्र मिळतील जरूर. चौथ्या चेंडूवर 2 धाबा येत असताना खरं तर थोडंसं प्रेशर टाकलं होतं कल्पेश ठाकूरने या मॅच मध्ये, परंतु कुठेतरी आदित्यनं ज्या पद्धतीनं बॅटिंग केली ना, पहिल्या 3 बॉल मध्ये बिलकुल धाव काढलेली नाही आणि त्याचमुळे थोडासा बॅकफुटवर गेला. चला चेक केलं जातंय जीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून. हा निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. या 2 धाबा मिळतील. स्कोर मूव्स टू 32 नाव. हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न केला होता. आणखीन एक डॉट बॉल. या ओव्हर मध्ये अक्षय माळीचे चेंडू समजलेच नाहीत. आदित्य समजण्या पलीकडचे चेंडू पाहायला मिळाले या ओव्हर मध्ये आणि त्याचमुळे बामणडोंगरीनं मात्र वर्चस्वाची संधी गमावली या मॅच मध्ये. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. आणखीन एक डॉट बॉल. सुपर बॉलिंग. कमालीचं षटक टाकले ते अक्षय माळीनं. या ओव्हर मध्ये धावा दिल्या त्या फक्त आणि फक्त 2च धावा आणि त्याचमुळे फायनल टोटल तुमच्या टीव्ही स्क्रीनवर 4 ओव्हरचा पहिला सत्र समाप्त झाले. 32 वर 6 ही धावसंख्या बामणडोंगरीची. 33 धावा डिफेंड कराव्या लागतील, परंतु 32 जरी झाल्या असल्या तरी या 33 काढताना सुद्धा घाम फुटेल खैरणे संघाला. यात मात्र शंका नाहीये, कारण तेवढी ताकद मात्र गोलंदाजामधली आहे. गोलंदाजांना आता लढावं लागेल. धावा कमी आहेत. आजच्या रात्रीमध्ये दोनही मॅच मध्ये मात्र 50 पेक्षा जास्त धावा झाल्या होत्या, परंतु खैरणे संघाचं आपण अभिनंदन करूया, कौतुक करूया या संघाचं. बलाढ्य बामणडोंगरी संघाला मात्र थांबवलं या संघानं आणि नक्कीच कुठेतरी विजयाची स्वप्न आता त्यांना पडू लागली असतील. या पेन द नाईट स्पर्धेचा चॅम्पियन संघ कोणता होणार उद्याच्या दिवशी मात्र हेडलाईन मध्ये पाहायला मिळणार का? खैरण्यानं बलाढ्य बामणडोंगरीवर मात दिले. ही न्यूज मात्र उद्या पनवेल टेनिस क्रिकेट मध्ये संपूर्ण गावागावामध्ये ऐकायला मिळणार का? याची चर्चा उद्याच्या दिवशी मात्र ऐकायला मिळणार की पुन्हा एकदा तेच बामणडोंगरीनं मात्र पुन्हा एकदा लोवेस्ट स्कोर डिफेंड केलाय. त्यामुळं हा सामना मात्र शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना खेळून ठेवणार यात मात्र शंका नाहीये. परंतु दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र आवाज ऐकायला मिळेल तो मच्छिंद्रजी पाटील सरांचा. परंतु आम्ही मात्र थांबतोय, आमच्या वाणीला पूर्णविराम देतो. या स्पर्धेमध्ये 2 रात्र आम्हाला समालोचन करण्याची संधी रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीपजी पाटील सर त्यांचे सुद्धा आम्ही मनापासून धन्यवाद मानतोय. त्याचप्रमाणे आमचे समाधान भोईर असतील,
या स्पर्धेचे आयोजक नितीनजी भोईर असतील आणि संपूर्ण गावदेवी क्रिकेटला पेंदर असेल, सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतोय आणि आम्ही इथंच थांबतोय. थँक्यू सो मच. आपण कुठेही जाऊ नका, ऐकत राहा, पाहत राहा. स्पर्धा GTC लाईव्हच्या माध्यमातून दुसऱ्या सत्रामध्ये जोडले जातील. मच्छिंद्र पाटील सर, थँक्यू. तर आजच्या या स्पर्धेमध्ये 2 रात्रीमध्ये चांगल्या पद्धतीनं समालोचन ज्यांनी दर्शवलं ते रायगड समालोचक असोसिएशनचे सचिव दीपक पाटील सर यांचा आपण सन्मान घेतोय. तर आमचे विश्वनाथ शेठ मस्कर साहेब, नरेश शेठ ठाकूर साहेब, भूषण शेठ भोईर इथून मात्र प्रस्थान करतात. त्यांचा देखील आभार. या स्पर्धेमध्ये उपस्थिती त्यांची आपल्याला पाहायला मिळाली, चांगलं योगदान त्यांचं राहिलं या स्पर्धेमध्ये. धन्यवाद विश्वनाथ शेठ, धन्यवाद नरेश शेठ, धन्यवाद आमचे जावई भूषण भोईर. तर दीपक पाटील यांचा सन्मान करतोय. मी अनिकेत भोईर याला विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते हा सन्मान इथे करायचा आहे. चल रोशन अंग्रे यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते दीपक पाटील मॅन फ्रॉम पलसपे यांचा सन्मान करायचा आहे. फरीद सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पाटिल सर, आपने जिस प्रतियोगिता के लिए काफी अच्छा योगदान दिया, आपका स्वागत करना चाहेंगे. और मुकाबला शुरू होने से पहले ऐलान हो चुका है यहाँ पर बख्शीशों का, यानी कि 2100 रुपए का इनाम धर्मनाथ भोईर और राजा निरुगन की ओर से लगातार 3 चौके के लिए. संदीप पाटिल सर, यस कुछ कहना चाहोगे? तर आमचे चलेंगे दोस्तों, आखिरी मुकाबले तरफ रुख करना चाहेंगे. बहुत बड़ा मुकाबला होगा, अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा. जिस बामन डोंगरी टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाज करने का फैसला किया, उनका स्कोर है 32. यानी दीपक सर ने अभी भी जिक्र किया था, इससे पहले दोनों मुकाबले हुए 50 के ऊपर रन यहाँ पर बने थे. अब आएगा खेल का असली मजा. 24 गेंदे 33 रन की आवश्यकता. खेरने टीम काफी सोच समझकर मैदान पर उतरी है और ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है इस प्रतियोगिता को जीतने का. लेकिन क्या बामन डोंगरी इतनी आसानी से ये मुकाबला उनको देगी या फिर अग्नि परीक्षा से गुजरकर गेंदबाज अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे? कहीं भी मत जाना दोस्तों, देखते रहना. ये जीवा स्मृति ट्रॉफी 2025 का शानदार सफर अंतिम चरण में आता हुआ. हमारे समाधान भोईर, जिनकी सुकन्या हमारे प्रवीण जी भोईर, इन्होंने 1.5 लाख का यहाँ पर पहला इनाम दिया है. और हमारे नितिन भोईर जिनके माध्यम से और ग्रामस्थ हमारे पेंदर के माध्यम से ये शानदार प्रतियोगिता का आज आखिरी सफर. इस मैदान पर क्या कुछ नहीं देखा पिछले कई दिनों रातों से. किसी को हंसते हुए देखा, किसी को रोते हुए देखा, किसी को जीत का जश्न मनाते हुए देखा, तो किसी को अपने गम को भुलाते देखा. आज मजा आएगा. अंतिम चरण में आता मुकाबला. ये सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी? गेंदबाज तैयार, नो डाउट. आदित्य पाटिल अक्सर P1 में गेंदबाज करते. साजिश और अक्षय बल्लेबाज के लिए तैयार. पहली गेंद एजान टेकन. संदेश ने छठा कैच लपका इस प्रतियोगिता में. क्या विकेट कीपिंग है, शानदार शुरुआत किया पर पहले विकेट का पतन 0 के ऊपर. हवा हवा किसकी हवा है प्रतियोगिता में, ये भी जश्न मनाएंगे. क्षितिज मालिक बल्लेबाजी में आते हुए पहले गेंद के ऊपर विकेट का पतन किया आदित्य. जिस आदित्य की काफी तारीफ होती है गेंदबाज के दौर पर, और वही आदित्य गेंदबाज करते हुए. 33 का लक्ष्य बड़ा नहीं है. 24 गेंदे 33 का लक्ष्य इस मुकाबले को किस कगार पर लाकर खड़ा कर देगा, इसकी चर्चा हम करेंगे. नितिन भोईर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से और ग्रामस्थ हमारे पेंदर के माध्यम से यह प्रतियोगिता संपन्न हो रही है. बहुत ही बड़ी सफलता. ये देखिए गेंद को यहाँ पर इनसाइड आउट खेला. खिलाड़ी वहां पर मौजूद देखने मिलेगा, दूसरी की तमन्ना. लेकिन जब तक गेंद पर आए झपटे, तब तक संदेश ने बैकअप अच्छा दिया. लेकिन समीकरण यहां से 2 रन का बनता हुआ. पहली गेंद पर विकेट का यहाँ पर चटका है, लेकिन दूसरी गेंद पर 2 रन मिले, क्योंकि खेरना टीम जानती है सिंगल डबल के साथ मुकाबले को जीता जा सकता है. ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा दोस्तों. ये आपके होश उड़ाएगा और सबसे बड़ा मुकाबला होगा, जो कि अब तक कभी नहीं आपने देखा. इतना बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह मुकाबला काफी संघर्ष भरा होगा.
आपकी बाहर ड्राइव किया, गेंद को हेलीकॉप्टर के जरिए गेंद को खेल दिया, छोटी बैकलिप से खेला हुआ शॉट, और यहां से गलती, जबकि बामन डोंगरी गलती काफी कम दोहराती है। इस गलती से सबक सीखना होगा, क्योंकि दीपक पाड़ी सर, संदीप पाड़ी सर अक्सर कहते हैं कि इंसान को हमेशा पत्थरों से ठोकर लगते हैं, न बल्कि चट्टानों से। यानी कि अक्सर छोटी छोटी गलती बड़ी बनकर आपके सामने आती है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उस गलती से सबक सीखकर आगे का प्रयास, अध्याय शुरू करना चाहिए, और यह सोचो कि मैदान के ऊपर मजा आएगा खेल का। टीम का स्कोर 2 के साथ बढ़ता हुआ 4 रन। आदित्य की स्लोवर डिलीवरी, या सीसी के लिए तो माने जाते हैं आदित्य। देखा कि बल्लेबाज हर वक्त बल्ले का मुंह खोल रहा है, और इस बार उन्होंने स्लोवर गेंदबाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि दिमाग से क्रिकेट जितना खेला जाता है उतना ताकत से भी खेला जाता है। इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। टीम का स्कोर पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर 2 रन, तीसरी गेंद पर 2 रन, चौथी गेंद पर डॉट गेंदी, पांचवी गेंद पर क्या कुछ होगा। इस बार भी चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, एक और विकेट संदेश गेंद के नीचे। ये संदेश 7वां क्या चिलपक रहे, मैं कहूंगा ये हाथ में फेविकल लगा के तो नहीं आता, चेक करना होगा इसको। मुझे पता है 1996 के विश्व कप में निश्चित जय सूर्या ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, दीपक सर उनका बल्ला तोड़कर देखा था कि उनमें स्प्रिंग तो है क्या नहीं है, लेकिन क्या इस खिलाड़ी के हाथ में गम तो नहीं लगा। लाजवाब फील्डिंग का मुजरा, एक और विकेट का नुकसान, डीजे। शुभ अवसर पर मंगेश नेवरकर का जन्मदिन है, उनके शुभ अवसर पर हर छक्के के लिए खैरने टीम के लिए 500 का नगद इनाम जाएगा। क्या गेंदबाजी, क्या बल्लेबाजी, क्या क्रिकेट, क्या आयोजन, और क्या माहौल, और क्या आलम मैदान के ऊपर डूबने को दिल करता है इस प्रतियोगिता में। क्या शानदार सफर रहा प्रतियोगिता का, कभी ना भूलेंगे इस सफर। अंतिम गेंद ओवर की आदित्य पाड़ी की गेंदबाजी, टीम का स्कोर है 4 रन, 2 सफलता अर्जित की आदित्य ने, और संदेश ने भी अच्छे कैच लपके। देखना क्या कोचों का मैदान के ऊपर 33 का लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य बड़ा नहीं है, लेकिन अग्नि परीक्षा से गुजर रहा पर गेंदबाज, लाजवाब गेंदबाजी। इस मर्तबा कहां पर खेलना चाहते थे समझ नहीं पाए, गेंद को हल्के हाथे से पूछ के यहां पर मिलेगा गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट आते हुए, यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। टीम का स्कोर बनता हुआ 5 रन। खेल समाप्त हुआ पहले ओवर का, जीत के लिए 33 का लक्ष्य है। अब समीकरण बनेगा, बच्ची भी 18 गेंदे, और समीकरण बनेगा 28 रन की आवश्यकता। यानी गेंदों और रनों के बीच में जो फासला है वो केवल 10 का फासला करना है। क्या संदीप सर यहां पर 10 का दम दिखाएगी खेलने टीम, या फिर मैदान के ऊपर बामन डोंगरी वही जीत का सिलसिला बरकरार रखकर इस प्रतियोगिता में चैंपियन बनने की दास्तान क्या इस प्रतियोगिता में लिख पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल बनेगा। संदीप संदीप सर, ये पुष्पा फिल्म की धुन थी। अल्ली अर्जुन ने संदीप सर एक मूवीज के लिए 300 करोड़ रुपया लिया, हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। 3 करोड़ तो हमने देखे भगवान की ऊपर आशीर्वाद से, लेकिन 300 करोड़ नहीं देख पाएंगे संदीप सर, ये हमारा वादा है। लाजवाब धर्मनाथ से आप देख सकते हैं, आपके पास तो पैसे की कमी नहीं है। यस, झुकेगा नहीं साला, क्या बात है। ये पेंदर का आयोजन है दोस्तों। चलेंगे मैदान के रुख करेंगे फिर एक बार। टीम का स्कोर है 4-5 रन, 2 विकेट के समाप्ति के पश्चात जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदे, 28 की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले में दमकम है? जी हां बिल्कुल। ये देखिए करारा जवाब सीरीज के सामने खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। ओ माय गॉड, ये गलती कभी बामन डोंगरी नहीं करती, लेकिन आज हो रहे संदीप सर, यानी कि शनि यहां पर घुस चुका मैदान पर। घी सीमा पर 4 रन, क्या इनके राशि में शनि प्रवेश कर चुका है? क्योंकि पहले भी इससे पहले गलती हुई थी। ये देखिए गलती, ये देखिए गलती, ये गलती करेंगे तो ट्रॉफी को छोड़ना होगा। ये सबसे बड़ी ट्रॉफी है मेरे दोस्तों, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है, यह आसान मुकाबला नहीं है। अब तक जितनी भी मेहनत की आपने, उसकी पसीने की सिंचाई करनी है। संदीप सर और दीपक पाड़ी सर, मुझे याद है भारत ने 10 मुकाबले जीते, फाइनल नहीं जीत पाए। क्या फायदा हुआ? क्योंकि फाइनल जितना बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की छवि आई, भारत के किसी खिलाड़ी की नहीं आई। इसके लिए फाइनल का मुकाबला सबसे बड़ा होता है, इसे जीतना चाहिए।
ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, चौका गया तो गया, क्या हुआ, गेंद हमारे हाथ में, इसके हम जादू कर सकते हैं। लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी और क्या शानदार बल्लेबाजी। टीम का स्कोर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर निगाहें जमाए रखना, क्योंकि यह मुकाबला फिर एक बार दिमाग को सुन्न करने वाला है। यह मुकाबला झंझोर कर रख दो आपको और दिमाग को पूरी तरह से सुन कर पाएगा। सोचने की जो आपकी बुद्धि है उसको यहां पर ब्रेक लगाएगा। इनर एज लगती हुई अंदरूनी किनारा लगता हुआ खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और यहां से मिलेगा बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति। एक चौका आने के बाद गेंदबाज कितनी वापसी कर सकते हैं, जी हां कर दी मैदान के ऊपर। ये देखिए एक चौका जरूर रहता, लेकिन उसके बाद क्या वापसी की गेंदबाज ने, यही तो बामन डोंगरी की कहूंगा रणनीति है और यही उनकी गहरी साजिश है। मजा आएगा खेल का। टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ 9 रन, 3 गेंदों का खेल समाप्त। तो इस ओवर का पहले गेंद पर ओमकार ने के चौका आया, उसके बाद शानदार वापसी के लम्हों के साथ, काफी शानदार सफर के साथ जीवा स्मृति ट्रॉफी को आज हम देंगे यहां से विदाई। मजा आएगा खेल का। इस बीच ये गेंद, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, इस बार भी चकमा दिया और गेंद सीमा पर सीधा 4 रन। वही खिलाड़ी उससे यहां पर क्रिश मात्रे को ट्रांसफर किया, लेकिन मैंने पहले ही कहा था आप कहां पर रखेंगे उसको, यह भी तो बात है। यस दीज है और 20 रन की आवश्यकता। हमें कोई जंजीरा नहीं देखना है, क्योंकि अभी ठंड है तो पानी में जाके क्या करेंगे। हमें देखना है ये मुकाबला, बस यहां से किसी को हंसते हुए देखना है तो किसी को रोते हुए देखेंगे इस मुकाबले में। 14 गेंदे 20 की आवश्यकता, फासला ज्यादा नहीं है, 6 का फासला है। ये देखिए उछलती गेंद को उछलता जवाब, ये क्या हो गया, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, खाली क्षेत्र में गेंद, अंपायर का इशारा फाइनल के रीजन में, और ये गेंद अंपायर नो बॉल दी है, बाउंड्री। यस, क्योंकि अंपायर क्योंकि दिन रात हम कमेंट्री करें तो नींद हमें मिलती नहीं है, माफी चाहेंगे उसके लिए। सीमा पार 4 रन का इशारा। मुकाबला क्या होगा। रजत मात्रे ने टॉस जीता, बल्लेबाज करने का फैसला किया, फैसला तो सही साबित नहीं हुआ। 32 रन के ऊपर पारी सिमटी, 50 की उम्मीद की थी, लेकिन आप जो गया, जो हो गया सो हो गया। रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, नई शुरुआत करेंगे नई उमंग के साथ मैदान के ऊपर। आप समीकरण बनेगा 13 गेंद 16 की आवश्यकता। ये गेंद काफी अहम होगी इस मुकाबले की, क्योंकि इस गेंद के ऊपर कितने रन बनेंगे ये तय करेगी, मुकाबले की तस्वीर साफ करेंगे। मजा आएगा खेल का। क्या खैरने टीम ने प्रदर्शन दिखा मैदान के ऊपर। 54 टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लेती, 672 खिलाड़ियों को हमने देखा प्रतियोगिता में शरीक होते हुए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी खैरने टीम की ओर से, ये कमाल भरी गेंदबाजी अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई। आसमान साफ सुथरा है, चांद तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन विकेट की संभावना नजर आ रही है। और का बस समापन, 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। डीजे मच्छिंद्र पाटील सर, या 3 पोलसाठी आणि नक्कीच जो खेळाडू कोणता विजेता होईल, ज्या खेळाडूला बाईक मिळतील, आयोजक कमिटीच्या वतीने सूचना आहे की जी तुमची नावावरती करण्याची जी नावावरती जी बाईक तुम्हाला करायची आहे, तर ती तुम्ही केल्यानंतरच तुम्हाला जी डिपॉझिट आहे ती कापली जाईल, ती त्यानंतरच तुम्हाला परत दिली जाणार आहे, याची नोंद आपण घ्यायची आहे। यस संदीप सर, देखिए खूबसूरत चांद दिखाया जा रहा है। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। मजा आ रहा है खेल का और ये मुकाबला काफी बड़ा है। संदीप सर आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आपने इस प्रतियोगिता में काफी रंग भरे, और डीजे मास्टर का खासतौर शुक्रिया करेंगे, उन्होंने भी काफी रंग भरे प्रतियोगिता में। आपका भी शुक्रिया संदीप पाटिल सर, और डीजे मास्टर आपका भी। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। आने वाला ओवर ट्रॉफी की तरफ रुख करेगा। अभी यदि मुकाबले में आपको सुस्ती आ रही है तो ट्रॉफी को देखो, आपको चुस्ती मिलेगी इस ट्रॉफी से, क्योंकि बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। ये देखिए बल्ला तो घुमाया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। मैं कैच की संभावना,
संदेश गोंडली गेंद के नीचे आसान सा कैच। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे 16 की आवश्यकता। वडील सर किती मोठा थरारपणा क्रिकेटचा पाहिला। 7 रात्री कधी निघून गेला हे कळलंच नाहीये। तर नक्कीच आजची शेवटचा आणि या स्पर्धेचा शेवटचा सामना 13 तारखेपासून, कारण इकडे बरेच धंदेवाले देखील असतात, त्यांच्या देखील पोटापाण्याचा प्रश्न असतो की अशा स्पर्धांमध्ये त्यांना देखील त्याची संधी असते। तर 13 तारखेपासून किरवलीच्या मैदानामध्ये नाईटची स्पर्धा सुरू होते। ती देखील 7 रात्रीची स्पर्धा, 5 रात्रीची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळेल। याला विसरू नका किरवलीच्या मैदानामध्ये 13 तारखेला। संदीप सर, अभी जो बल्लेबाज हुए अक्षय माली आउट हुए, 12 गेंदे नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे खिलाड़ी। पहला रिकॉर्ड मैदान के ऊपर, पूरे के पूरे 12 गेंदे खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर था। 13वें गेंद पर मौका मिला लेकिन कुछ नहीं कर पाए मैदान के ऊपर। 11 गेंदे 16 की आवश्यकता। दिल को धड़काने वाला मुकाबला, दिमाग को सुन्न करने वाला मुकाबला, ठंडी में पसीने से दरबदर करने वाला मुकाबला और लाजवाब मुकाबला, आंखों को भाने वाला मुकाबला। ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट यूं ही बरकरार रहे, क्रिकेट का कारवा। ये देखिए बल्ले का मुंह खोल दिया, गेंद सीमा पर, ये शानदार छक्का, लाजवाब बारी, वाह भाई वाह, लाजवाब शॉट। दस गेंदे 10 की आवश्यकता। यहां पर ये जोरदार ताली इस बल्लेबाज के लिए। क्या शॉट था, वो भी अक्षय का शॉट बामनडोंगरी के सामने, बहुत ही बड़ा शॉट था। क्या यहां से खैरने टीम जीतने जा रही है? क्या संदीप सर इस प्रतियोगिता में खैरने टीम में एक नई दास्तान लिखनी जा रही है? क्योंकि दीपक सर ने अभी भी कहा था कि कल की टेनिस के अखबार में कौन सी न्यूज आएगी, बामनडोंगरी जीती या फिर खैरने टीम चैंपियन ट्रॉफी बनेगी? क्या होगा मुकाबले में? लाजवाब मुकाबला, इसे कहते हैं पूरा पैसा वसूल मुकाबला। मैंने पहले जिक्र किया था कि यह मुकाबला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। 10 गेंदे 10 रन और ड्राइव किया गेंद को, 1 रन की संभावना बन सकती है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। आते हुए ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग से शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे 9 रन। समीकरण था 14-20, जिसके बाद 13-16, 12-16, 11-16, 10-10। अब समीकरण बनेगा 9-9। नेट टू नेट फाइट मुकाबला। खैरने टीम को इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता, इतनी बड़ी प्रतियोगिता को वो भी बामनडोंगरी के सामने खेल करने का और वहां से जीत लेने का मजा कुछ अलग होगा। देखना क्या बामनडोंगरी इस मुकाबले को छोड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो संघर्ष करने वाली टीम मानी जाती है। ये लेग स्टंप से बाहर गेंद अंदर की तरफ आती हुई, बिल्कुल अंपायर ने कहा कि गेंद टप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आ रही है और यही सही फैसला था अंपायर का। बची हुई गेंद 8 और 9 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला, ऐसा मुकाबला मैं कहूंगा 2025 के नए साल में, वो भी पहले सप्ताह में सबसे बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। सभी की निगाह बीच मैदान के ऊपर रात के अंधेरे में चलता हुआ घमासान युद्ध। ये देखिए ड्राइव किया गेंद को, अंडाव के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन ही मिल सकता है, इससे अधिक की उम्मीद नहीं की जा सकती। थ्रो कितना अच्छा था देखिए। अब समीकरण बनेगा 7 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता। दर्शकों से गुजारिश करेंगे दोस्तों, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इन दोनों टीमों के लिए। क्या संघर्ष किया है, ये मुकाबला होना चाहिए। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, कड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर। जीत का संघर्ष जारी है, सफलता प्राप्त होती है ध्यान, शिस्त, समर्पण और परिश्रम से, और परिश्रम अभी भी किया जा रहा है। संघर्ष अभी भी जारी है और संघर्ष मैदान पर करता हुआ। 7 गेंदे 8 की आवश्यकता। अंतिम गेंद इस ओवर की कल्पेश की। ये देखिए बॉलर बैक ड्राइव किया, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया पर। अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 6 और समीकरण बनेगा 8 रन की आवश्यकता। डीजे $1,50,000 का ओवर फेंका जाएगा संदीप सर। इतना आसान नहीं, क्योंकि 1.5 लाख का ओवर फेंकेंगे। इससे पहले 1.5 लाख की चिट्ठी उठाई थी। हमारे पापा जी भी आ चुके हैं। स्वागत है पापा जी आपका। बल्ले बल्ले, सत श्री अकाल, आदाब। चलेंगे मैदान के ऊपर। जीत के लिए समीकरण बनेगा। 1.5 लाख का मुकाबला खेला जा रहा है, यानी कि 6 गेंदें फेंकी जाएगी। हर गेंद की कीमत होगी संदीप सर 25,000 से भी अधिकतम होगी। यानी कि क्या मुकाबला खेला जा रहा है, मजा आएगा मुकाबले में।
जबरदस्त मुकाबला, घमासान मुकाबला, खाटे की टक्कर, कभी न भूलने वाला ये क्रिकेट का सफर यादगार बनते हुए गेंदबाज तैयार, जीत को दाते हुए एक रन मिलेगा यहां से दूसरी की तमन्ना, यहां पर गलती करना, यहां से प्रतियोगिता से बाहर होना, यहां से गलती करना यानी ट्रॉफी को छोड़ना, यहां से गलती करना मतलब खून के आंसू रोना। समीकरण बनेगा 5 गेंदे और जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। संदीप सर, इस मुकाबले को हम कभी ना भूल पाएंगे। क्या मुकाबला खेला है, 33 के लक्ष्य का पीछा करते हुए, और ये देखिए बहुत ही शानदार मुकाबला, 5 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, आंखों को भाने वाला और दिमाग को शून्य करने वाला, ये कड़ी यहां पर ठंड में लूब लेने वाला मुकाबला, मजा आ रहा है। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, जी हां बिल्कुल अंपायर का इशारा हो चुका है पर, यानी अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 5, 7 का समीकरण था, अब बची हुई गेंदे 5 और 6 का समीकरण बचेगा। नेट टू नेट फाइट मुकाबला, नेट टू नेट फाइट मुकाबला चल रहा है मैदान के ऊपर। 5 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। संदेश ने तो जश्न भी मनाया था, लेकिन अंपायर अपने फैसले पर यहां पर कायम है कि इस गेंद को वाइड करार दिया उन्होंने। चलो चलो मुकाबले को आगाज करना है अंपायर, क्योंकि रिव्यू के लिए कोई यहां पर वाइड के लिए कोई यहां पर रिव्यू नहीं, यहां पर हम आयोजक करता बताते हुए समीकरण बनेगा 5 गेंदे 6 की आवश्यकता। संदीप सर, कभी ना सोचा था कि इतना मुकाबला होगा। बामुंडी टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाज करने का फैसला किया, ऐसा लग रहा है कि 50-55 बनाएंगे, लेकिन 32 के अंदर सिमटा है और इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा केरला टीम को यहां से जीतने का। समीकरण बनेगा 5 गेंदे 6 की आवश्यकता। हर वक्त मुकाबला बेताबी बढ़ा है, क्या लाजवाब मुकाबला। इस बीच एक बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद जा रही बैकवर्ड्स करके रीजन में, पॉइंट के रीजन में, आपके दूसरे की तमन्ना थी, जी हां 2 रन भी पूरे किए। हाफ समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 4 और समीकरण 4 रन की आवश्यकता। संदीप सर, जब मुकाबला शुरू हुआ तो 10 का फासला था, उसके बाद 6 पर रुका, उसके बाद 4 का फासला था, अब कोई फासला नहीं है, अब 4 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। दिल के मरीजों से गुजारिश है कि मुकाबले न देखे दोस्तों, दिल का दौरा पड़ सकता है। क्या मुकाबला यहां पर, पाजी भी यहां पर आए, आपको भी यहां पर एंजॉय करना है क्रिकेट को। 4 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। पंजाब में भी कमेंट्री हमने की है, शानदार मुकाबले वहां पर भी होते हैं, लेकिन इस मैदान के ऊपर पापा जी भी आ चुके हैं, स्वागत है। 4 गेंदे 4 की आवश्यकता और ये लाजवाब गेंदबाजी है, ये डॉट गेंद मैदान के ऊपर कांटे भरी चुभेगी। आप समीकरण होगा 3 गेंदे 4 रन की आवश्यकता। जिन दर्शकों ने स्वेटर पहने उन्होंने कपके निकाल कर फेंक दिए, क्योंकि ठंडी में गर्मी ला रही है मुकाबला, कभी ना भूलने वाला मुकाबला, इतिहास के पन्नों के ऊपर इतिहास बनाने वाला मुकाबला, कभी ना भूलेंगे रोमांच मुकाबला, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर। 3 गेंदे 4 रन की आवश्यकता, लाजवाब। ये गेंद विकेट के पीछे, यहां से विकेट का पतन, ओ माय गॉड, ओमकार नायक गेंद के नीचे। अब तेरा क्या होगा, 2 गेंदे 4 रन की आवश्यकता, डीजे। नाइक ने यहाँ पर जब कैच को लपका, उन्होंने कैच को यहाँ पर गेंद को चुंबन भी लिया, क्योंकि ये गेंद काफी अहम थी। ये है जीवा स्मृति ट्रॉफी का नजारा, ये पेंदर की प्रतियोगिता का नजारा, और ये देखिए जीवा को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उनके नाम से खेली जाने, उनके स्मरण में खेली जाने प्रतियोगिता, ना भूतो ना भविष्य ऐसे मुकाबले हम देख पाएंगे। संदीप सर, सफलता तो है, प्रतियोगिता ने चूम ली है। कल हर नगर, हर शहर, हर चौराहे, हर घर एक ही चर्चा होगी, वो फाइनल की चर्चा होगी। क्या मुकाबला, ऐसा मुकाबला हमने कभी नहीं देखा। 2025 के नए साल में पहले सप्ताह में यह होश उड़ाने वाला लाजवाब मुकाबला। 2 गेंदे, समीकरण बनेगा 4 रन की आवश्यकता। देखना बल्लेबाज तैयार है मैदान पर, अरशद माली मैदान के ऊपर। 2 गेंदे 4 रन। दिल के मरीज इस मुकाबले से हटे, जो दर्शक बैठे थे वो अब सब खड़े हो चुके हैं। बोला गणपति बाप्पा। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैच को तो बचा लिया, और यहां पर अब 1 गेंद जीत के लिए 3 रन की आवश्यकता। दर्शकों से गुजारिश है दोस्तों, दोनों टीमों के लिए जितने जोर से हो सके उतनी तालियां बजानी चाहिए हमें। क्या मुकाबला खेला पर, क्या मुकाबला खेला। डगआउट का दृश्य देखिए यहां पर, और ये क्या एक्शन रिप्ले किस कर रहा। ये गेंद
यस, जिस खिलाड़ी ने 2 बाउंड्री छोड़ी थी उसी ने बाउंड्री को फील किया। 1 गेंद 3 रन, तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। ये फाइनल का मुकाबला है। 1.5 लाख की 1 गेंद, 3 गेंदों के लिए 1.5 लाख रुपया। 1 गेंद 3 और यहां से बनी है चैंपियन जीवदानी बाबा। नोकरी संघ 3 टर्म घ्या, 3 टर्म ठेवा. आयोजकांची सूचना आहे समाधान भोईर यांची. बावनडोंगरी संघाला पुन्हा इतिहास रचला संदीप सर. न भूतो न भविष्य. यस दादा, ही टीम जिंकली ना क्या बात आहे. धर्मराज यांच्या सासवडची टीम आहे. क्या बात आहे, क्या क्या बात आहे दादा.